क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि मात्र एक धार्मिक पर्व है या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के तालमेल से उत्पन्न हुआ एक ऐसा विशिष्ट कालखंड है जो मनुष्य के भाग्य और चेतना को एक ही रात में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? क्या इस रात को जागने का महत्व केवल उपवास और पूजा में है या यह हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देने का एक वैज्ञानिक अवसर है? हजारों वर्षों से योग और सनातन परंपरा के ज्ञाताओं ने इस रात को परम अवसर कहा है। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात नहीं है, बल्कि वह रात है जब आदि योगी, प्रथम योगी, शिव, चेतना के स्रोत के रूप में प्रकट हुए थे। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे खगोलीय घटना न माने, लेकिन यौगिक विज्ञान इसे ग्रहों की स्थिति का वह बिंदु मानता है जहां पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा का बहाव इतना ऊपर की ओर होता है कि यह मानवीय चेतना के लिए एक नैसर्गिक द्वार खोल देता है। आज स्काई दिव्य रहस्य में हम इसी गहन और शक्तिशाली प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करेंगे, महाशिवरात्रि की एक रात चेतना और भाग्य को कैसे रूपांतरित कर सकती है। हम उस ऊर्जा के चरम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल आपके भीतर की जीवन शक्ति को मुक्त करने में सहायता करता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, रीढ़ को सीधा कीजिए और महसूस कीजिए उस रात की प्रचंड ऊर्जा को। महाशिवरात्रि के इस गूढ़ रहस्य को 5 उन्नत रहस्यों में गहराई से जानने के लिए तैयार हो जाइए। पहला रहस्य, ग्रहों की ऊर्ध्व गति और सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। सनातन दर्शन के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार से झुका होता है कि प्राकृतिक ऊर्जा, प्राण शक्ति का एक जबरदस्त खिंचाव ऊपर की ओर होता है। यह खिंचाव मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को भी सहज ही ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर बहाव प्रदान करता है। योग विज्ञान के अनुसार यह वह क्षण है जब आपकी रीढ़ के भीतर स्थित मुख्य ऊर्जा नाड़ी सुषुम्ना, जो सामान्यतः सुप्त रहती है, अनायास जागृत होने लगती है। यही कारण है कि इस रात जागरूक रहने पर जोर दिया जाता है ताकि आप इस प्राकृतिक सहायता का उपयोग करके अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को छू सकें। दूसरा रहस्य, आदि योगी का प्रकटीकरण, शिव तत्व का आरोहण। शिवरात्रि का अर्थ केवल शिव का विवाह नहीं है, बल्कि शिव तत्व का प्रकटीकरण है। इस रात शिव ने विषपान किया या तांडव किया, ये कहानियां एक और हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसी रात्रि शिव आदि योगी, प्रथम गुरु बनकर प्रकट हुए और मानव जाति को योग का ज्ञान दिया। यौगिक परंपरा में शिव को देवता नहीं, बल्कि चेतना की उस अवस्था का प्रतीक माना जाता है जो सब कुछ नहीं, नॉन बीइंग है, यह परम शून्यता। महाशिवरात्रि वह रात है जब भौतिक शरीर इस शून्यता को सबसे आसानी से अनुभव कर सकता है, इसलिए इसे आंतरिक मुक्ति की रात कहा जाता है। तीसरा रहस्य, जागृति का विज्ञान, रीढ़ की हड्डी और प्राण का खिंचाव। शरीर की आंतरिक ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रीढ़ की हड्डी को सीधा और खड़ा रखना। महाशिवरात्रि की रात जागरण का मूल उद्देश्य आपकी रीढ़ को सीधा बनाए रखना है। जब आप जागते हैं और अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं, तो पृथ्वी की ऊर्ध्वगामी ऊर्जा आपके शरीर से गुजरने वाले ऊर्जा चैनल को साफ करने में मदद करती है। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर खींचने का सबसे सरल और शक्तिशाली विज्ञान है। चौथा रहस्य, बिल्व पत्र और जल, चेतन समर्पण का सूक्ष्म विज्ञान। शिवलिंग पर बिल्व पत्र और जल चढ़ाने की प्रथा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। बिल्व पत्र की 3 पत्तियां ऊर्जा के 3 आयामों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। जल का समर्पण बताता है कि जीवन बहने वाला है, स्थिर नहीं। यौगिक ग्रंथों के अनुसार इन दोनों पदार्थों में विशिष्ट कंपन और संरचना होती है जो इस रात की जागृत ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सकती है। आपका समर्पण इन वस्तुओं के माध्यम से आपके और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक चेतन सेतु बनाता है। पांचवा रहस्य, ब्रह्मा मुहूर्त का चरम, भाग्य बदलने का निर्णायक समय।
महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण चरण आधी रात के बाद शुरू होता है, जिसे योगिक परंपरा में चौथा पहर, लगभग रात के 3:30 बजे से सुबह के 5:30 बजे कहा जाता है। यही ब्रह्मा मुहूर्त है। यह वह समय है जब ग्रहों का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होता है और चेतना की अवस्था सबसे अधिक सहज और ग्रहणशील होती है। इस समय किया गया कोई भी गहन ध्यान, मंत्र या साधना आपके पूरे वर्ष की चेतना को स्थिरता और दिशा देने की शक्ति रखती है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ न केवल आपके वर्तमान कर्मों, बल्कि आपके भविष्य के भाग्य पर भी पड़ता है। निष्कर्ष, आप ही भाग्य परिवर्तन की वास्तविक कुंजी हैं। हमने महाशिवरात्रि की उस सूक्ष्म ऊर्जा को समझा, योग विज्ञान के उस आंतरिक तंत्र को जाना और चेतना के उन 5 गहन आयामों को देखा जो इस रात्रि को साधारण पर्व से एक असाधारण अवसर बना देते हैं। यह केवल उत्सव नहीं है, यह भीतर उतरने का निमंत्रण है। यह बाहरी अनुष्ठान से अधिक आंतरिक जागरण का क्षण है। ब्रह्मांड हर दिन अवसर देता है, परंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब प्रकृति स्वयं आपकी साधना का साथ देती है, और महाशिवरात्रि ऐसी ही एक दुर्लभ रात्रि है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह, मन की संवेदनशीलता और चेतना की ग्रहणशीलता एक साथ मिलकर आपको वह समर्थन देती है जो सामान्य दिनों में कठिन साधना से प्राप्त होता है। शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि कोई दिव्य शक्ति आकर आपका भाग्य लिख देगी। रहस्य यह है कि इस रात आप स्वयं अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा को पहचान सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं और अपनी चेतना को एक स्तर ऊपर उठा सकते हैं। जब चेतना बदलती है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो कर्मों की दिशा बदलती है, और यही क्रम आगे चलकर भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए यह रात किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की नहीं, बल्कि स्वयं चमत्कार बनने की है। यदि आपने इस रात्रि को जागरूकता के साथ जिया, यदि आपने अपनी रीढ़ को सीधा रखकर, अपने मन को स्थिर कर, अपने भीतर के मौन को सुना, तो आपने पहले ही भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। शिव बाहर नहीं, चेतना की उस अवस्था का नाम है जहां आप सीमाओं से मुक्त होते हैं, और जब आप उस अवस्था को छूते हैं, तब आप समझते हैं कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी ही जागृत चेतना का विस्तार है। इस गहन चर्चा पर आपके मन में क्या विचार आए? क्या अब आप इस रात को एक नए बोध के साथ जी पाएंगे? कमेंट्स में अपनी एक भी अंतर्दृष्टि साझा करें। यह आपके भीतर के स्रोत के साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण संवाद हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने आपके बोध को जागृत किया है और आप ऐसी ही आत्मखोज की यात्राएं जारी रखना चाहते हैं, तो इस दिव्य समुदाय का हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करिए, आप ही शिव हैं और आपकी चेतना ही शक्ति है। धन्यवाद। जय महाकाल। राधे।